राजनीतिक लड़ाई मेरे लिए विचार की लड़ाई है, और मैं देख रहा हूं इस देश को आरएसएस से खतरा है। आरएसएस ने विचार के तौर पर भारत की संस्थाओं को कब्जे में रखा, जिसका मूल विचार यह है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ रहे। वो एक चंद जाति के हों, वो एक चंद वर्ग के हैं, उनमें अधिकांश पुरुष हैं, वो धर्म के एक ही खांचे की बात करते हैं, और उन्हीं के हक हिस्से को बचाए रखने के लिए सहारा राष्ट्र और धर्म का लेते हैं। न वो धार्मिक है न राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्र के आंदोलन में माफी मांगने वाले रहे। इसलिए आज गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर ये उनके आइकॉन हैं, जिनके आइकॉन के विचार संविधान से मेल नहीं खाते। मैं बहुत आसान भाषा में आपके दर्शकों को समझा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में संविधान बना, तो उस संविधान में आपको लोहिया के विचार मिलेंगे, जेपी के विचार मिलेंगे, गांधी के विचार मिलेंगे। बाबा साहब तो खुद उसको एक शिल्पकार की तरह सजा रहे हैं। उसमें फूले मिलेंगे, उसमें कबीर मिलेंगे, रैदास मिलेंगे, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह मिलेंगे, उसमें बुद्ध, जैन और आजीवक मिलेंगे। लेकिन पूरे संविधान में कहीं आपको गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर के विचार नहीं मिलेंगे। तो जो विचार देश विरोधी है, मैं उसे देश विरोधी कह रहा हूं बहुत गंभीरता से। वो मजहब के नाम पर बंटवारे की बात करता है, पितृभूमि की बात करता है, और नस्लीय श्रेष्ठता बोध की बात करता है, और घोर जातिवादी है। इसलिए मैं उसको देश के सामने खतरा मानता हूं। केवल नफरत, केवल बंटवारा, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता, संसाधन, सम्मान का कब्जा। और समाजवादी विचार कहता है कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप ये बोल रहे थे और जब आपने ये कहा, जब मैंने आपसे पूछा कि आप किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, तो आपने कहा समाजवादी विचारधारा, और जब आप ये बोल रहे थे इतने अच्छे से और बढ़िया से, तो मुझे एक अपने सीनियर की याद आ रही थी, जो कई बड़े बड़े संस्थानों में संपादक रहे। इसी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं, आरएसएस के लिए सोशल मीडिया पर लिखते रहे, मैं समझ गया हूं, लेकिन फिर भी लेकिन बाद में उनको केंद्र सरकार में एक पद मिला, और सारे ट्वीट डिलीट कर। आज की तारीख में उनका सारा सोशल मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रही है। मैंने इसका गुंजाइश आपने भी छोड़ रखी। इसका जवाब शुरू में ही दे दिया। उनको सारे ट्वीट डिलीट करने पड़े, लक्ष्मण यादव को एक ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ा। लक्ष्मण यादव सामाजिक भूमिका 10 साल से निभा रहा था, और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे साथी हुआ करते थे। 2014 में सीसेट आंदोलन से शुरुआत हुई हम लोगों की, हिंदी भाषी भारतीय भाषाओं के लिए लड़ाई। 2015-16 तक आते आते हमने एक यूथ फॉर राइट टू एम्प्लॉयमेंट करके बनाया था। फिर उसके बाद 17-18 में आकर के रोस्टर आंदोलन, उसके बाद 19-20 में हमने डीयू में लड़ाई लड़ी रिजर्वेशन कोटे की रोस्टर के बाद। फिर उसके बाद हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है, एडमिशन मिलता है लेकिन हॉस्टल में उसको एडमिशन में वो नहीं मिलता। फिर उसके बाद आदिवासियों की लड़ाई लड़ते चले आए, और 2024 में जब हम पीडीए के मंच पर खड़े थे, अखिलेश यादव के मंच पर खड़े थे, 10 साल का एक ट्वीट डिलीट नहीं करना पड़ा। और जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको पूरा ट्वीट डिलीट करना पड़ा, तब वो बीजेपी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बुरी तरह फेल हैं। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि साथ में सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कमंडल के साथ मंडल जी चले गए? खत्म हो गया ना। आपने पूछा, बात नहीं, हाँ, बात होने का मतलब ये है कि विचार सब कुछ है। मेरे पिता कॉमरेड थे, मेरे पिता का मेरे बड़े पिता से नहीं बनती थी, जबकि मेरे पिता, बड़े पिता कोई धार्मिक नहीं थे, वो कबीरपंथी थे। लेकिन वो कहते थे कोई प्राकृतिक ताकत है, कोई निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो कुछ नहीं है, लेकिन कोई है जो सबको चला रहा है। जिसको कबीर कहते हैं, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जब, ये सब पूरा माहौल घर का। हमारे पिताजी का मेल उनसे विचार नहीं खाता था। तो कई बार मैं अपने पिता से कहता था कि आप अपने भाई से लड़ते हो, कहे कि भाई का रिश्ता तो यहाँ का है, विचारों का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। समझौता नहीं किया उन्होंने। हमारे लिए विचार केंद्र में व्यक्ति नहीं। कल को व्यक्ति बिक गया, खरीद लिया गया, समझौता कर लिया, तो क्या हमारे विचारों की लड़ाई हार जाएंगे? और ऐसे तमाम लोग आए जो विचारों समझौता करके चले गए, वो खत्म हो गए। समाज बहुत बड़ी चीज होता है, समाज ने हमें बनाया है। आज समाज उन्हें पूछ नहीं रहा है, वो चौराहे पर नहीं जा सकते। बाबा साहब की जयंती आने वाली है विकास भाई, हम और आप बात कर रहे हैं। 11 अप्रैल महात्मा फूले की जयंती, 13 अप्रैल बीपी मंडल का स्मृति दिवस, 14 अप्रैल बाबा साहब की। इस सामाजिक न्याय का इससे बढ़िया शानदार सप्ताह तो नहीं हो सकता। मैं पूरे अप्रैल पूरे भारत में मनाया जाता है। 30 दिन में से 22 दिन दिल्ली से बाहर हूं,
इन कार्यक्रमों में, देश भर के कार्यक्रमों में, समाज के बीच और में। सारे मंच पर खुलेआम वही भाषा बोलूंगा। और वो मान्यवर कहाँ हैं? वो बीजेपी को जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। समाज आपको तब स्वीकार करता है। देखिए, अगर आप गलत को गलत कहना नहीं जानते तो आने वाली पीढ़ियों की नजर में आप गुलाम माने जाएंगे, विद्रोही नहीं। और अगर मैंने गलत को गलत कहना चुना है तो आने वाली पीढ़ियां मुझे विद्रोही के तौर पे ना याद करेंगे, गुलाम के तौर पर नहीं। तो वो दरबार में जाने वाले तो हर दौर में रहे। जो आरएसएस से लड़ते थे, कल को समझौता कर लिया, खत्म हो गए। समाज नए लीडर पैदा कर देता है, ठीक बात। इसलिए विचार से समझौता नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी कांग्रेस में, जब से राहुल गांधी मोर्चा लिया है उन्होंने, वहां भी बात होती है दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की बात होती है, बहुत प्रमुखता से बात होती है। तो आपको लगता है कि जो ये नया वाला कांग्रेस है उसकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा के करीब जा रही है या अभी भी वो उससे दूर हैं? मैं उसे दो खेमे में देख पा रहा हूं। कैसे? एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं और दूसरी तरफ बाकी कांग्रेस खड़ी है। बाकी कांग्रेस में से कुछ लोगों को राहुल गांधी के साथ आप खड़ा कर दीजिए। जैसे एक नाम मैं लूं, दिग्विजय सिंह का, कांग्रेस में पुराने नेताओं में, बाकी का नाम छोड़ देते हैं, आप समझ जाएंगे। क्या आपने भारतीय राजनीति में यह दिलेरी देखी कि अपने पार्टी के पिछले किए गए फैसलों की सार्वजनिक माफी मांगे कोई, कि हाँ हमसे गलती हुई कि हमने जाति जनगणना नहीं कराई, हाँ हमसे गलती हुई कि 2011 में जो जनगणना कराई थी जाति जनगणना, उसके आंकड़े हम सार्वजनिक नहीं कर पाए, हमसे गलती हुई कि हमने अपने कांग्रेस में दलितों पिछड़ों को भागीदारी नहीं दी, हमसे गलती हुई कि हम जो है आरक्षण की बात को करना उतना नहीं समझ पाए जितना समझना चाहिए। ये एक लकीर खींची राहुल गांधी ने, और वैचारिक योद्धा होने के नाते या वैचारिक सफर पर होने के नाते मैं इस बात को हमेशा सम्मान करूंगा, ठीक है, कि राहुल गांधी ने एक नया काम किया। ये बहुत बड़ी बात होती है विकास भाई, कि राजनीतिक पुरानी विरासत को कहना कि यहाँ गलती हुई। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि राहुल गांधी ने ये ऑन रिकॉर्ड किसी बात को स्वीकारना बड़ी बात होती है, जब आज हम देख रहे हैं कि मौतों को नहीं स्वीकारा जा रहा है। अरे अपना झूठ नहीं स्वीकार किया जा रहा है कि 15 लाख हम ही बोले थे, 2 करोड़ हम ही बोले थे, अक्षय दिन हमें बोले थे। वो बात नहीं करते अपने ही कहे गए बात पे। यहाँ तो राहुल गांधी ने वो गलती नहीं की थी, इनडायरेक्टली उनकी पार्टी ने की थी। राहुल गांधी ने उस पर माफी मांगी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की बैठकों में कहा है कि 50% आप रिजर्व करिए। बस मैं ठीक उसी वक्त बाकी कांग्रेस को खोजता हूं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ तो नहीं ना खड़ी है कि बाबा ये मत करो यार, हमारी राजनीति जैसे चल रही थी थोड़ा इधर थोड़ा उधर वो सब चलने दो। राहुल गांधी को अपने कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है। अगर जितना समझ गए हैं राहुल गांधी संविधान को, कांग्रेस उनका साथ देते तो ये देश के लिए बेहतर होता। जैसे अखिलेश यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें किसी से नहीं लड़ना है, पूरी समाजवादी पार्टी ऐसे मुट्ठी बांध करके उनके साथ खड़ी है। जो ब्राह्मण लीडर हैं, जो राजपूत लीडर हैं, जो वैश्य लीडर हैं, पीडीए से कहीं आपको असहमत दिखते हैं? ये होती है विचारों की राजनीति। और मुझे इसलिए विकास भाई याद आता है कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, मंडल की सिफारिश को लागू कर रहे थे, आरक्षण का कोटा बढ़ा रहे थे पंचायत में, हंगामा हो गया सड़क पर। ईरान और भूटान और बांग्लादेश वाले नहीं ये विरोध कर रहे थे, भारत के ही कुछ लोग थे जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, भारत में ही थे, आएंगे उस पर। और जानते हैं संसद में खड़े होकर के आरक्षण के फेवर में कौन बोल रहा था? उस सांसद का नाम था, समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम था जनेश्वर मिश्रा। तो समाजवाद विचारों का नाम है। डॉक्टर लोहिया पीडीए में नहीं आते, वो न पिछड़े हैं, न दलित हैं, न अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पीडीए के सबसे बड़े नायक लोहिया हैं, क्योंकि विचार है। अभी चंद रोज पहले राहुल सांकृत्यायन, आप चूंकि विद्वान साथी हैं, हम लोग कलम किताब से जुड़े रहे हैं, हम लोग कलम किताब से जुड़े रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन को दुनिया याद करती है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा एक बात है, उनकी किताब पढ़नी चाहिए कभी, तुम्हारी इच्छा है। मैंने उनकी किताब पढ़ी, भागो नहीं दुनिया बदलो। मतलब मैं उसका फैन हूं यार। आप वोल्गा से गंगा टेक्स्ट लगाओ ना, पढ़ने दो। मैं तो उनके जिले आजमगढ़ था, बिल्कुल। कैफी आजमी, राहुल सांकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, तो तुलसी राम। राहुल सांकृत्यायन महापंडित, उन्हें पंडित नहीं याद करता, क्योंकि वो कठार वाले नहीं खेमे में आते, वो विचार वाले खेमे में आते हैं। हम रिश्ता विचार से बनाते हैं। हम याद करते हैं राहुल सांकृत्यायन को। हम उनकी किताब आपको कोट करने को कह रहे हैं कि दर्शक खोज करके अभी अमेजन से सैंपल मंगा लें, तुम्हारी इच्छा है, और इस किताब को मंगा के एक बैठक में पढ़ जाएंगे।
और फिर देखिएगा कि हमारे जाके धर्म की क्षय हो, किस चीज की क्षय, हाँ, मानसिक हाँ। गुलामी से कैसे आजादी, हम्म। क्या गजब का। तो ये है विचार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तो आप जनेश्वर कह रहे हैं मिश्र, इसकी कमी है कांग्रेस में? मैं देख पा रहा हूं, जो मैं चूंकि आधिकारिक तौर पर इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि मैं उनके अंदर के ढांचे को नहीं जानता, अंदर क्या चल रहा है, मैं ये देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक मजबूत साथ मिला हुआ है अखिलेश यादव का। आपने देखा कि इंडिया गठबंधन में आज की तारीख में अगर कोई सबसे मजबूत साथी है तो वो अखिलेश यादव है। क्यों मजबूत साथी बन गए? क्योंकि दोनों के विचार एक जगह मेल खा रहे थे, संविधान बचाने की लड़ाई। और अगर यूपी में 43 सीटों पर ये न रोके होते, अखिलेश यादव का पीडीए न रोका होता, तो अब तक क्या होता देश का और संसद का, ये तो हम और आप बेहतर समझते हैं। राहुल गांधी कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर ईमानदार लोगों की अभी दरकार है। ईमानदारी से विचार की लड़ाई लड़ी जाएगी तो आरएसएस के वैचारिक चुनौती को आप रोक सकते हैं।